Hello and welcome, friends. Welcome to Tathastu family. So today we have a lovely lady, Akriti Sethi, and she has got 249 rank this year. Very congratulations, Akriti. Thank you so much, ma'am. So tell me, how is it feeling? Too overwhelmed. The life has changed from the day the result has come. तो बहुत अच्छी feeling है. Very happy, glad. ये आपका कौन सा attempt था? This was my last attempt, 6th attempt. पता है, मैंने देखा चाहे फर्स्ट या तो फर्स्ट में सबसे ज्यादा खुशी होती है या फिर वो जो लास्ट वाला होता है ना अटेम्प्ट, उसमें सबसे ज्यादा खुशी होती है। फर्स्ट 2 years तो बहुत ज़्यादा उसके होते हैं, हार्ड वर्क, पैशन, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बट लास्ट अटेम्प्ट जो था वो मेरा टेंशन फ्री और रिलैक्स था, क्योंकि मेरे को ये था कि 6th अटेम्प्ट है, ईदर आई विल मेक इट और आई विल नॉट मेक इट, आई विल डू समथिंग एल्स इन माई लाइफ। तो वो जर्नी एक साइकिल खत्म हो जाएगा यूपीएससी का, तो और वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो फीलिंग तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और मतलब नथिंग टेस्ट स्वीटर देन सक्सेस, है ना, ये एक सत्य बात है। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं। मैम मैं अम्बाला से हूँ, हरियाणा में। बॉर्डर पे पड़ता है डिस्ट्रिक्ट पंजाब के, तो एक पंजाबी फैमिली में मेरी अपब्रिंगिंग हुई है। मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर, एक छोटा भाई और बड़ी सिस्टर है। स्कूलिंग मेरी अम्बाला से ही हुई है, एंड देन आफ्टर माई 12th आई केम टू दिल्ली। बीकॉम ऑनर्स किया मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। फिर उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 3-3.5 साल की जॉब की प्राइवेट सेक्टर गुरुग्राम में, एंड देन आई लेफ्ट माई जॉब इन 2017 एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। Oh, long journey. Long journey. I dreamt of giving UPSC in 2013 when I was in my last year of graduation. तो उस साल तो नहीं कर पाई थी, स्टार्ट ही नहीं कर पाई थी प्रिपरेशन, बिकॉज ये था कि थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, तो जॉब्स ज्वाइन कर ली। तो वो जर्नी आज कंप्लीट हुई है। आज जाके कंप्लीट हुई है। लेकिन मतलब वैसे जनरली मैंने देखा है, अगर कोई जॉब करने लगता है तो उसके बाद सिविल सर्विसेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, पैसे आने लगते हैं, उसके बाद अचानक से बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, थोड़ा मुश्किल। इनिशियली तो ये था कि पहले तो जॉब वो छोड़ने का डिसीजन तो जो था वो लेने में ही इतना टाइम लग गया, 3-3.5 साल जो मैं बोल रही हूँ। फर्स्ट डे से ही मुझे पता था कि मैं जॉब छोड़ के तैयारी करूँगी स्टार्ट, बट वो दिन ही नहीं आ रहा था जिस दिन जॉब क्विट करूँगी। फिर फाइनली जिस दिन मैंने रिज़ाइन किया, मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया था कि मैंने रिज़ाइन कर दूँगी अब मैं। जिस दिन मैंने द डे आई रिज़ाइंड शाम को आके घर पे बताया कि मैंने आज रेजिग्नेशन डाल दिया, तो दोनों मिक्स्ड फीलिंग्स थी उनकी। नर्वसनेस थी कि कितनी अच्छी जॉब छोड़ के आप फिर से क्यों तैयारी करनी है, और खुशी भी थी कि चलो कोई, बिकॉज मेरी फैमिली में नो वन इज़ अ सिविल सर्वेंट, कोई गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है, एवरीवन इज़ अ बिजनेस, स्मॉल क्लास बिजनेस फैमिली। तो वो बहुत खुशी भी थी उन्हें कि चलो किसी ने तो इनिशिएटिव लिया ये करने का। बट मुश्किल था इनिशियली, ये था कि फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट कैसे रहूँगी मैं। तो कुछ अपनी सेविंग्स 2 साल तक थी वो चलाई, बट 2 साल वो भी फिनिश हो गई, कुछ नहीं हुआ। और फिर 2 साल बाद में आई मूव बैक टू दिल्ली, क्योंकि मैं जॉब छोड़ के घर चली गई थी, घर से तैयारी करने के लिए। घर पे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मुश्किल मतलब इनिशियली तो वो पैशन था, हार्ड वर्किंग वाला फीलिंग थी कि कर लूँगी, तो पढ़ाई तो हो रही थी बट वो डायरेक्शन नहीं थी। तो वही शायद सबसे बड़ी गलती थी मेरी, जिसमें मुझे टाइम लग गया मुझे। फिर मैं 2 साल बाद दिल्ली आई, तो वो मुश्किल था कि घर वालों को बोलना कि फिर से मेरे एक्सपेंसेस बेयर करो आप। बट इट ऑल हैपेंड, सबकी मिक्स मेहनत है ये। नहीं, सक्सेस तो सबकी होती है ना। हम लोगों को रियलाइज नहीं होता कि जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब कौन कौन हमें सहारा दे रहा होता है। आई कैन नॉट टेल यू, बट मुझे मेरी सिस्टर, मेरे जीजू, भाई, फ्रेंड्स, बुआ, सब ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है इन 3-4 सालों में कि नहीं तू कर जो तुझे करना है। इट्स लवली। सो मतलब फैमिली का सपोर्ट बहुत रहा। राइट, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली टू, मतलब नो वन इन माई रिलेशन वाज लाइक कि वो होते हैं ना रिश्तेदार जो आपको पोक करते हैं, ऐसे नहीं थे। एवरीवन वाज सपोर्टिव टू मी। वो ये बहुत रेयर है, वरना हमारे यहाँ पे ना ज्यादातर रिश्तेदारों को थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा हो जाता है। वो है ना, वैसे मम्मी के पास चुपके से आगे पूछती है इस बार भी नहीं हुआ, तो वो बड़ा प्रेशर बना देता है। तो जैसे आपकी ये अटेम्प्ट्स रहे, तो क्या जर्नी रही? जैसे आप बता रहे थे अभी मुझे कि प्रीलिम्स बड़ा एक हर्डल था बीच के अंदर, तो कैसे आपने उसको ओवरकम किया?
बिकॉज मैं 5 अटेम्प्ट्स प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रही थी, तो वो एक प्रीलिम्स का ना सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में ही आपको प्रीलिम्स का फियर आने लग जाता है इनिशियली, कि जैसे ही प्रीलिम्स पास आने लगता है आपको डर लगने लग जाता है कि यार अब होगा या नहीं होगा, और वो प्रीलिम्स के बाद फिर वो जो 1 साल दोबारा लगाना पड़ेगा वो दिखना पहले ही शुरू हो जाता है, और ये नेगेटिव माइंडसेट है और इसी वजह से ही प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है। तो वो मेरे साथ होना शुरू हो गया था, मैं मेंटली भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। बट फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं मेंटली ही अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी तो हाउ विल आई बी अ सिविल सर्वेंट जिसको पूरी डिस्ट्रिक्ट संभालनी है। तो वो पहले अपने ऊपर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, बट वो समझने के लिए और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम लग गया थोड़ा सा। बहुत टाइम लग जाता है, और ये बात है ना, कहना आसान होता है कि लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट करने लगते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान, इट बिकम्स रियली टफ। नाउ आई कैन समराइज इट इन 2 or 3 लाइन्स, बट आई हैव लिव्ड दैट फॉर 2-3 years, तो वो बहुत मुश्किल था वो फेज, तो एक्चुअली इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसा क्या था जो आपको लगता था कि यू नो आई विल बी सक्सेसफुल वन डे? बिकॉज अगर 2-3-4 बार प्रीलिम्स नहीं होता, सो जनरली बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि शायद हम में ना वो चीज़ नहीं है, शायद बाकी लोग जो ऑफिसर्स बन रहे हैं उनके अंदर कुछ है एक्स्ट्रा जिससे वो प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं या मेंस क्लियर कर रहे हैं, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं है। तो कैसे आपने उस फीलिंग को ओवरकम किया? मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो फैमिली और फ्रेंड्स थे ना, ये बहुत सपोर्टिव, और इन्होंने जो फेथ मुझ में दिखाया था ना, उस फेथ ने मुझे ड्राइव किया कि मैं अपने ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। और मुझे हर बार ऐसा लगता था कि यार मैं कर तो सकती हूँ, बट कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मेरा नहीं हो रहा है। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मेरा मेन्स अच्छा है, मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, मैं जिसको भी अपना आंसर दिखाती थी वो यही बोलते थे कि तू अच्छा लिखती है तो कर लेगी। वो धीरे धीरे जो पॉजिटिव थाट्स मेरे सर्कल में ने मुझे दिए, वो मुझे ड्राइव करते रहे कि मैं कर सकती हूँ, बस मुझे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे काम करना है, अगर कर लूँगी तो हो जाएगा। तो वो अंदर एक सेल्फ बिलीफ था कि ऐसा कुछ अलग नहीं करते, बिकॉज बहुत यहाँ आने के बाद बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स देखे जो मेरे साथ के ही थे जिन्होंने क्लियर किया, तो उनकी भी जर्नी ऑलमोस्ट सेम ही थी, वो भी सेम पढ़ाई कर रहे थे, सेम ही लेवल पे थे, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो डिफरेंट थी, तो उन पे काम कर लो तो हो जाएगा। वो फीलिंग थी जो लेके जा रही थी आगे। ऐसे लग रहा था हो जाएगा, हो जाएगा। वो अलग बात है कि आज इस साइड हूँ तो शायद कह पा रही हूँ कि हो गया है तो अच्छा है, बट वो बोलते हैं कि शायद जो एंड में सही हो जाता है तो एवरीथिंग दैट एंड्स वेल इज ऑल वेल। सो जैसे जब नहीं हो रहा था तो मम्मी ने मन्नत वगैरह मांगी कि नहीं मांगी? इनिशियल मेरी मदर वैसे बिलीव नहीं करती हैं ये पंडित्स और एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना। फिर जब मासी वगैरह ने कहना शुरू किया कि पता करो कोई ग्रह दशा खराब होगी और ये होगा, तो लास्ट अटेम्प्ट में माय मॉम ट्राइड एवरीथिंग कि कुछ तो हो जाए, कोई उपाय कुछ हो जाए और हो जाए। नहीं, मुझे बड़ा मजा आता है, कभी कभी किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया उन्होंने ऐसा कहा हो कि भी ये लड़की तो पक्का बनेगी? एक थे भैया, उनको दिखाया था, वो बहुत ज़्यादा शिव भक्त है, तो वो उन्होंने खुद ही कहा कि मैं मुझे दिखाओ, मैं बताता हूँ आपका हाथ, और ये लास्ट अटेम्प्ट से पहले की बात है। तो उन्होंने मेरा हाथ देखते सर बोला कि तुम पक्का, मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम IAS पक्का बनोगी। तो उस टाइम वो पता है उस टाइम यकीन नहीं होता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ये पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं जो कहीं ना कहीं से आ जाती है, तो वो आपको पुश कर देती है कि कहीं से भी छोटी छोटी पॉजिटिव आ रही है ना तो ले लेनी चाहिए। हाँ, वो छोटा छोटा कॉन्फिडेंस आता है ना कि नहीं है, सब कुछ साथ है हमारे। और दोस्तों ने आपकी क्या क्या मदद करी? बिकॉज यू नो मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम राजेंद्र नगर रह रहे होते हैं या कहीं पर भी घर से दूर रह रहे होते हैं तो दोस्तों का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ के अंदर, लेकिन बड़ा डायलेमा सा रहता है बच्चों को कि यह दोस्त बनाए नहीं बनाए, क्योंकि दोस्ती का मतलब ऐसा समझ लेते हैं टाइम वेस्ट, है ना। अब ये कि हमें अच्छे दोस्त बनाने हैं या बुरे बनाने हैं वो उसका अंतर जरूर है, लेकिन अगर अच्छे दोस्त हैं तो मुझे लगता है बहुत हेल्प करते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कुछ? बिल्कुल डेफिनेटली हुआ मेरे साथ, और ये बात सही है कि यहाँ पे ORN पटेल नगर में ना एक्चुअली लोग बहुत सारे हैं, कई बार हम भावनाओं में बह जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं इन सारी चीज़ों से। तो राइट सिलेक्शन ऑफ पीपल इंपॉर्टेंट है कि किनको आप अपने दोस्त बना रहे हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं या आपको पीछे खींच रहे हैं। और फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा था, मेरे जितने भी फ्रेंड्स बने उन्होंने मुझे हमेशा पुश अप किया रादर देन पुलिंग डाउन। मेरे 2020 बैच में IAS ऑफिसर निकले हैं राकेश, वो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से थे, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे एक फ्रेंड है तो उसका तो सपोर्ट मेरे को हर हमेशा था कि
नॉट इवन इमोशनली, फाइनेंशियली, हर चीज़ों में मेरे फ्रेंड्स ने दे हैव सपोर्टेड मी वेल। तो ऐसा नहीं है कि हमें फ्रेंड्स नहीं बनाने चाहिए, बट वाइज सिलेक्शन ऑफ पीपल इज इम्पोर्टेंट, जो आपको That's पुश very करें, important. पॉजिटिव फीलिंग्स दें और आपको कभी भी नेगेटिव फील ना करवाएं, वो ज़रूरी है। Did you feel like being a girl, was it a difficult journey for you, or it was like okay, as everybody else, the struggles were the same? आई वुड से द स्ट्रगल्स वर सेम, बिकॉज मेरी फैमिली में कभी भी ऐसी डिस्टिंक्शन हुई नहीं है कि आप लड़की हो या लड़का हो, या फिर मैं अगर लड़की हूँ तो मेरे को वो शादी का प्रेशर, ये सब लास्ट में आना स्टार्ट हुआ था। बट दे वर अगेन सपोर्टिव इन एवरीथिंग। वो बात भी नहीं करते थे मुझसे इस टॉपिक पे कि पढ़ रही है तो पढ़ने दो। तो वो सारी चैलेंजेस मेरे लिए पर नहीं थे, बट लेकिन अदर चैलेंजेस आर द सेम फॉर एवरीवन। वेरी राइट। तो अभी क्या प्लान है? तैयारी हो गई लबासना जाने के लिए? बहुत सारी शॉपिंग पेंडिंग है अभी। मुझे नहीं पता था कि शॉपिंग इतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी फाउंडेशन कोर्स में जाने के लिए। यू हैव टू बाय ट्रेकिंग शूज एंड ऑल दिस थिंग्स, अभी सब पेंडिंग है। लिस्ट आ गई? लिस्ट बहुत बड़ी वाली लिस्ट आ रही है रोज की रोज। और फेलो ऑफिसर्स के साथ भी बैठ के खूब गपशप होती होगी? चलती है, मतलब अच्छा लगता है मिलके कि हाँ सब लोग, बिकॉज कोई ना कोई जर्नी लेके आए हैं, सबकी बातें सुनना इंटरेस्टिंग लगता है, सबके जर्नी को सुनना। तो अच्छा चल रहा है अभी तक। अच्छा चल रहा है, एक्सपोजर नया मिल रहा है। नया एक्सपोजर, नए फ्रेंड्स। अभी तक वो ये था कि हम सब एक ही सर्कल में थे, अब एक नई लाइफ देखने को मिल रही है और सबके लिए वो नहीं है, सब एक्साइटेड है नई जर्नी को देखने के लिए। तो वो काफ़ी अच्छी फीलिंग्स लगती हैं। तो जैसे आपका 6th अटेम्प्ट में हुआ, मतलब इट्स लाइक रियली पेशेंस एंड परसिस्टेंस चाहिए इतना लंबा अपनी तैयारी को लेके जाने के लिए। जनरली पीपल आफ्टर 3-4 attempts they become anxious, they become disappointed and they change their journey. तो जब आप जर्नी में थे, कभी प्लान बी के बारे में भी सोचा था। वो स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि स्टेट सर्विसेज पे हम फोकस करते हैं, तो वो भी दिए मैंने। हरियाणा सिविल सर्विसेज दिया, उसमें प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। देन आई गेव मेंस क्लियर नहीं हुआ अगेन। तो वो फिर सेटबैक भी आ जाती है। उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों होते हैं। पॉजिटिव अगर प्री क्लियर हो जाए यू फील हैप्पी, बट नहीं क्लियर होता तो वो एक सेटबैक मिल जाती है आपको यूपीएससी के लिए भी। बट उसके अलावा फिर मेरे को ये था कि चलो मुझे इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, मेरा ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स रहा है। तो मैंने फिर JRF दिया इकोनॉमिक्स में एंड मन बना लिया था कि डॉक्टरेट परस्यू करूँगी। ऑप्शन तो प्राइवेट सेक्टर में वापस जाने का भी था, बट डॉक्टरेट करने का फिर ये था कि चलो लास्ट अटेम्प्ट है, लेट्स गिव इट अ चांस। नहीं होता देन आई विल परस्यू माय डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स। बट इट वुड हैव बीन रियली डिफिकल्ट। तो घर वाले बोलते हैं पहले शादी करो, हाँ डॉक्टरेट करते रहना। वो तो मैंने भी सोचा था कि अब डॉक्टरेट तो फिर नेक्स्ट स्टेप शादी के बाद ही करूंगी, बट करूंगी जरूर। लेकिन वही वो करियर पे एक ब्रेक सा आ जाता है। ब्रेक आ जाता है तो मुश्किल हो जाता है। So a lot of girls might be in their 4th and 5th attempt. So what advice do you give? Like, so you suggest that they should continue their preparation, or should they think about other options also? Like, because many of them might be feeling the pressure of marriage. मुझे लगता है शायद लड़कियों के साथ ना सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है ये प्रेशर ऑफ मैरिज। क्योंकि जैसे ही वो 24 क्रॉस करते हैं ना, तो मम्मी पापा रिलेटिव्स सबके ना दिमाग में घंटी बजने लग जाती है कि अब शादी करनी है, अब शादी करनी है। तो वो मतलब वो मुझे मतलब बहुत सारे बच्चे आते भी हैं, यहाँ पर भी आते हैं, तो हमेशा वो बोलते हैं कि मैम घर वाले कह रहे हैं शादी कर दो। तो मैं उन्हें कहती हूँ यार उन्हें समझाना पड़ेगा, दैट्स नॉट दी। तो क्या आर्गुमेंट्स थे आपकी तरफ से? कि उनको 2-4 आर्गुमेंट्स मिल जाएंगे ना, हेल्प मिल जाएगी। मैं तो मुझे यही कहती थी कि शादी तो हर एक इंसान को करनी ही करनी है। वो तो जीवन का सत्य है कि आप आज नहीं करो, कल करो, परसों करो, कर लोगे शादी। तो वो एक गोल और एक एम नहीं है मेरी लाइफ में। मैं हमेशा मम्मी को ये कहती थी यार वो तो करनी है ना, हर एक की होती है, मेरी भी हो जाएगी किसी ना किसी दिन तो हो ही जाएगी। तो अभी पढ़ने दो, पढ़ लूँ, उसके बाद कर लूँगी। बट येस, प्लान बी और अदर ऑप्शंस के बारे में ना हमें टाइमली सोच लेना चाहिए। जैसे फॉर मी माई स्ट्रेंथ वॉज माई मेन्स, एंड आई न्यू कि मैं जिस टाइम प्रीलिम्स क्लियर करूँगी आई वुड बी स्कोरिंग वेल इन माई मेन्स। क्लियर कर लूँगी इसकी गारंटी तो किसी को भी नहीं होती है, बट ये था कि मेन्स अच्छा है तो वो मुझे अगर मौका मिलेगा देने का तो
आई विल डू माई बेस्ट। तो अपने आप को ना असेस करना टाइमली ज़रूरी है कि अगर डू वी स्टैंड समवेयर इन आर प्रिपरेशन और नॉट, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या गलतियां हैं क्या नहीं है, उन सारी चीज़ों को असेस करके ना टाइमली डिसीजन लेना ज़रूरी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बट हम यही नहीं कर पाते हैं। हमारी सेल्फ, जब हम विशियस साइकिल में फंस जाते हैं ना फेलियर्स के, तो अपने ऊपर डाउट स्टार्ट हो जाते हैं और वीकनेसेस के ऊपर इम्प्रूवमेंट्स कम हो जाती हैं। तो वो सब देख के आप टाइमली डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। स्टेट सर्विसेज के ऊपर फोकस करके अगर दे सकते हैं तो वो कर लीजिए। बट शादी के लिए तो स्टैंड लेना पड़ेगा। बिना कुछ किए शादी करना इज़ वर्थलेस फॉर मी। एवरीवन कैन हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हाँ, लेकिन ये वाली बात है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ बनने के बाद ही शादी करनी चाहिए। इन माई लास्ट अटेम्प्ट जीजू ने मुझे बोला था कि आप अब तो शादी कर ले। मैंने बोला कि अभी तो मैं वैसे भी नहीं कर सकती, अगर मैं छोड़ भी दूँ, इफ़ आई क्विट यूपीएससी राइट नाउ, तब भी मुझे 1 साल चाहिए अपने पैरों पे स्टैंड होने के लिए। देन ओनली आई डू, सोचूंगी कुछ शादी करने के लिए। तो 1 साल अगर देना ही है तो लास्ट एक इस अटेम्प्ट पे 100% दे देती हूँ, एंड देन आई विल सी कि क्या होना है। तो ऐसा क्या डिफरेंट किया कि इस बार प्रीलिम्स हो गया? बहुत सारे बच्चे इस बार है ना प्रीलिम्स से ही जूझ रहे हैं। इस साल तो प्रीलिम्स ने शॉक दिया है, लिटरली दिया है बहुत सारे लोगों को, एंड आई फील ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड मेरा हो कि इस बार हो गया, देना नहीं पड़ा। गया। बट येस, मुझे जो सबसे बड़ी लर्निंग मिली है अपने पिछले 5 सालों में वो यही थी कि मेंटल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी स्टेज पे। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों में अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा और आपकी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होगी ना, यू विल फेल डेफिनेटली। तो लास्ट अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ और सिर्फ यही किया, मैंने पूरे साल कोई टेंशन नहीं ली। आई वॉज इन अ रिलैक्स्ड मोड। मुझे ये खुशी थी कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। लोगों को टेंशन होती है बट फॉर मी इट वाज डिफरेंट। मुझे था कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, आई वाज हैप्पी। तो वो मैंने 1 मिनट की भी टेंशन ना प्रीलिम्स में ली ना मेंस में ली। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि मैं इससे पहले 2021 में भी आई वाज इन माय सीवियर पैनिक अटैक्स बिफोर प्रीलिम्स। 2019 में 2-3 मंथ्स आई वाज इन डिप्रेशन। तो वहाँ से चेंज करके मैंने अपने दिमाग को काम किया। कैसे किया आकृति? बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी है इसको डाइवर्ट करने में। और बट मैं ये कहूँगी कि ये ना एक थॉट प्रोसेस है। अगर इसको टाइमली कंट्रोल कर लिया तो इट कैन चेंज योर वर्ल्ड। अगर नहीं कंट्रोल किया ना तो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग को हावी हो जाते हैं। So it's like that spiraling effect, है ना? So if you let the negative emotions and thinking go around, they will spiral out of bound. Exactly. And similarly, positive things start and they will spiral out. Yes, तो वो और नेगेटिव थॉट जब आता है ना, उसके साथ में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स फिर एक के बाद एक आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो 100 थॉट्स को काउंटर करने के लिए ना 1000 पॉजिटिव थॉट्स देने पड़ते हैं अपने दिमाग को कि हो जाएगा, मैं ये कर लूँगी। मैं मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंस खुद से देना पड़ता है। तो मैंने अपने ब्रेन को बस फीडबैक पॉजिटिव देनी स्टार्ट कर दी थी कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। बुक्स पढ़ी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर लेके कि हाउ टू मेक माइंड स्टेबल एंड ऑल। जोसेफ मर्फी, हाँ, the power of the subconscious. The power of subconscious mind, yes. और वो एक बार नहीं, वो बहुत बार पढ़ी। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता था ना, मैं कंटेंट पेज खोलती थी, इंडेक्स पेज उसका, और जो स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम पे होता था मेरा, मैं वो वाला पेज ओपन करती थी और वो रीड करती थी और उस पर सोचती थी, इम्प्लीमेंट करती थी। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ना इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम पढ़ तो लेते हैं बुक्स, भागवत गीता बहुत सारे लोग प्रिस्क्राइब करते हैं पढ़नी चाहिए, बट हम पढ़ के उसको समझ के इम्प्लीमेंट नहीं करते। बट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकते हैं। मुश्किल भी है बिकॉज जिन लोगों का लास्ट अटेम्प्ट है उनको मैं जब ये बोलती हूँ ना कि पॉजिटिव रहो, पर मुझे उनको देख के ऐसा लगता है यार ये मुश्किल टास्क है। पॉजिटिव रहना, रिलैक्स रहना भी मुश्किल ही है अपने आप में। बट एक्चुअली वी बिकम टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंट सिचुएशन, है ना? हम बहुत ज्यादा ना, ये जो प्रेजेंट की सिचुएशन है, जब सारी चीजें नेगेटिव जा रही है तो ऐसा लगता है कि अरे नेगेटिव जा रही है तो कहाँ से मैं पॉजिटिव सोच लूँ, कहाँ से मैं एक मोटिवेशन को ले आऊँ। लेकिन प्रॉब्लम ये कि तभी सबसे ज्यादा जरूरत भी है। ज़रूरत तभी है। और फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि नेगेटिव सोच के और अपने आप को बार बार कोसते हुए भी कुछ आउटकम निकलने नहीं वाला है उससे। नेगेटिव ही होगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, और अच्छे होने से बेटर तो खराब ही हो जाएगा। तो इससे बेटर है सोचो ही मत, जो होगा अच्छा ही होगा।
तो मैंने आई बिकेम मोर रिलीजियस, आई बिकेम मोर फिलोसफिकल, आई रेड बुक्स। तो वो होता है ना जो एक टाइम देना होता है अपने आप को, वो टाइम नहीं दे पा रही थी मैं पिछले 4-5 साल में। हर बार प्रीलिम्स खत्म हुआ, अगेन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, प्रीलिम्स खत्म हुआ, अगेन स्टार्ट, वो हीलिंग का टाइम नहीं मिल रहा था। तो 2021 के बाद 2-3 महीने ब्रेक लिया मैंने, कुछ भी नहीं पढ़ा और सिर्फ अपने माइंड पे काम किया। फिर मुझे लगा कि एक यही चीज़ है जो मुझे रोक रही है, और बाकी चीज़ें तो मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, जो भी टॉपर्स सजेस्ट करते हैं मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, एक इस पे काम नहीं किया। तो 3-4 months आई टुक, आई ओनली मेड अप माई माइंड एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन February 2022. मेंटल स्ट्रेंथ and it is the most important, not only in UPSC, in every field. आप इससे बाहर निकलोगे, कुछ ना कुछ करोगे अपनी लाइफ में, तो मेंटल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत और इम्पोर्टेंट है। उसी को ही इग्नोर करते हैं सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, सबसे ज्यादा। एंड सो आई हैव फाउंड दैट मेनी एस्पिरेंट्स विल कम, दे विल से मैम बहुत पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, एंड दे विल बी सो बर्डन, हमें तो दुखी आएंगे है ना, एकदम दुखी। मैं उनको कहती हूँ यार पहले तो तुम रिलैक्स हो थोड़ा सा ना, गिव मी अ स्माइल आई हैव सीन मेनी पीपल नाउ, give me a smile. Okay, don't make your life a burden, yaar. It's okay. So preparation is difficult, no denying. You have to study a lot, no denying. You have to practice a lot, no denying. and we do all those things, we do study, but Everybody is doing it. It's just have to be a more in the right direction. It has to be just in the right direction, and everything will fall in place. But tell me, in what field you don't have to work hard? बताओ, हमारी मम्मियाँ कितना काम करती हैं। हम जितना भी पढ़ ले ना, हम जितनी भी मेहनत कर ले, हमारी मदर्स हमसे ट्वाइस दी मेहनत करती है, 2 गुना तो करते हैं, हो सकता है 10 गुना करती हूँ, है ना। उनके सोने का टाइम, उनके जगने का टाइम, पूरा टाइम, इट्स जस्ट दैट कि and they are working for so many years. मतलब हमें ग्रो अप करने में, और मैं कहती हूँ बुढ़ापे तक भी वो ये सब कर रहे हैं, तो वो नहीं जब किसी चीज को लेके क्रिप कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? इट्स ओके। And ये it नहीं is an करोगे तो exam. कुछ We ना कुछ तो need to करोगे। understand that it is an exam. It's a part of life. It is not your life. It is not everything. Exactly. तो ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। And I have found that the moment you take this exam as an exam, True. with an objective clarity, कि what is required for prelims, what is required for mains, what is required for personality test, the moment you have that clarity, it gets clear. That's what happened in my last attempt. And till the time you are thinking emotionally about it, हाँ, too much emotionally, मेरा क्यों नहीं हो रहा? I am telling you, वो एग्जाम में क्वेश्चंस प्रीलिम्स के मार्क करते हुए वो थॉट आ रहा होता है दिमाग में कि अगर गलत हो गया तो पूरा साल है। वो थॉट जो है ना, वो पूरा साल और ये सब, वो इमोशनल कनेक्ट होता है कि हम उसे कहाँ से कहाँ सोच ले जाते हैं। एग्जाम है, क्वेश्चन की तरह सोचना चाहिए ना, वहाँ पे बैठ के इमोशनली अगर सोचेंगे तो प्रेशर में तो आएंगे डेफिनेटली। Pressure is something which actually not just hampers your health, but it hampers your chances of success big time. And we don't realize it because content is only a small part. कंटेंट बहुत छोटा पार्ट है पूरी प्रिपरेशन का। मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत छोटा पार्ट है। उसके अलावा जितने हमारे एस्पेक्ट्स हैं उनकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। लाइक वन ऑफ दिस इज दिस मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ परसिस्टिंग थ्रू। अपने ऊपर ही डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो पता है लाइफ चेंज हो जाती है। आई वॉज अ कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी टिल द टाइम आई वॉज इन माई जॉब। उसके बाद से मैं बिल्कुल चेंज हो गई थी, और मुझे रियलाइज हुआ लेटर ऑन कि क्या बन गई हूँ यार मैं। आई शुड टेक लाइफ मोर इजीली। मेरे को वैसे ही होना जैसे मैं पहले थी, स्माइलिंग फेस, कॉन्फिडेंट, वैसे वाली। तो फिर उस पर काम अभी तो ठीक हो गया। हाँ, अभी तो एकदम से स्माइलिंग फेस, कॉन्फिडेंट। कुछ तो रिजल्ट के बाद चेंज हो जाता है, बट आई ट्राइड इंटेंशनली टू वर्क ऑन इट। मुझे ये था कि जैसे मैं 12th कॉलेज में सब में पढ़ रही थी, भी कम पढ़ती थी उस टाइम पे मैं, बट आउटपुट अच्छा आता था बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट एंड आई वॉज हैविंग दैट, वो होता है ना, एक पॉजिटिव माइंडसेट था। अभी वो सब चेंज कर दिया तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। तो मैं वापस से गई, अपने आप को याद दिलाया इंटेंशनली कि मैं ये थी, रियल आकृति। राइट। हाँ, नो, इट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये आपको बहुत चेंज कर देती है कई बार। कर देती है। हाँ, बड़ा है ना, उदासीन सा बना देती है। आई रिमेम्बर मेरा एक दोस्त था, तो वो हमेशा जैसे पढ़ते थे ना, तो बड़ा, तुम्हें पता है इतनी गरीबी है देश में, तुम्हें पता है क्या चल रहा है, मतलब मैंने कहा यार ठीक है, सब चल रहा है, मुझे पता है, मतलब आई अंडरस्टैंड द ग्रेविटी, बट तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो यार?
तो वो पता है एग्जाम की किसी भी चीज को इतना ज्यादा अलग तरीके से परसीव करता था, मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ उसका, लेकिन मुझे लगा कि यार वो परेशान ज्यादा होता था चीजों को लेके, तो वो चीज कहीं ना कहीं उसके सक्सेस के अंदर भी आड़े आ रही थी। तो हमें ये बात जरूर याद रखनी है कि चीजें करनी जब है, से मैंने पर्सपेक्टिव सबकॉन्शियस ठीक माइंड को रखे। पढ़ना शुरू किया ना, आई रियलाइज्ड कि ये छोटी छोटी चीजें भी जो है ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करती हैं। तो इतना ज्यादा दिल से लेने की जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव रहना चाहिए चीजों में। अगर कोई गलत चीज हो भी रही है तो उसका पॉजिटिव साइड देखो कि ये चीज हो सकती है, बेटर हो सकता है, द सिचुएशन कैन बी बेटर। वो एक थॉट का डिफरेंस है जो हमारा पूरा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को हिला देता है। सब कुछ हिला देता है। और वो कहते हैं ना कि अगर कुछ बदल सकते हो तो बदल लो, और जो चीज नहीं बदल सकते उसे एक्सेप्ट कर लो, ट्रू, और कोई रास्ता ही नहीं है। एग्जैक्टली। नहीं, ज्ञान तो गीता में भी है, बुक्स में भी है, बस उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। इम्प्लीमेंट नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू इम्प्लीमेंटेड, एंड डेफिनेटली दिस लेड टू योर सक्सेस। यस, थैंक यू मैम। एंड इफ यू हैड टू एट्रीब्यूट योर सक्सेस टू वन पर्सन और मे बी लाइक 2-3 पीपल जिनसे आपको ऐसा लगता हो ना कि यार इनके बिना नहीं हो पाता। डेफिनेटली फैमिली के बिना तो नहीं हो पाता, और कुछ फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं कि उनके बिना भी नहीं हो पाता। आई वुड नॉट हैव बीन एट दिस प्लेस अगर वो फ्रेंड्स मेरी लाइफ में नहीं होते तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, दे हैव चेंज्ड माय लाइफ। It was such a lovely talking to you, Akriti. Thank you so much. And congratulations again. Thank you. Wish that you, make the country proud. Definitely. Thank you so much. Thank you so much.